एक महिला कुछ भी कर सकती है, लेकिन पति की जिंदगी में किसी और महिला को वह नहीं देख सकती। सौतन के नाम से ही वह सिहर उठती है। उसके नींद चैन जैसे सब कुछ उड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की हरदोई की रहने वाली रीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिता की मौत की खबर सुनकर वह मायके आई थी। पति से कुछ अनबन हुई तो माँ भाई के साथ दिल्ली आकर रहने लगी, लेकिन पति की जिंदगी में कोई और आए यह वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सिर्फ एक फोन कॉल ने रीता से उसकी सांसें छीन ली। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मंगलवार को रीता के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उधर से एक महिला ने कहा, मैं तुम्हारी सौतन बोल रही हूँ। बस इतना सुनते ही रीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी नींद जैसे गायब हो गई। आनन फानन में रीता माँ और भाई के साथ दिल्ली से मायके अतरौली के लिए चल पड़ी। बस में पूरे रास्ते वह अपनी माँ की गोद में आंसू बहाती रही। शायद सौतन का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे उनके मन पर बड़ा आघात सा लगा था। रीता जैसे ही अतरौली ढकुनी पहुंची, माँ की गोद में ही उसने दम तोड़ दिया। परिवार समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर ये सब क्या हो गया। बेटी अचानक कैसे चली गई। आपको बता दें कि जलालपुर की रहने वाली रीता की शादी 2.5 साल पहले सीतापुर के रहने वाले शैलेंद्र से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद रीता को टीबी की बीमारी हो गई थी, जिसके बाद पति उसे मायके छोड़कर चला गया। इलाज चला और जब रीता की तबीयत ठीक हो गई तो पारिवारिक समझौते के बाद उसे पति के साथ वापस ससुराल भेज दिया गया। लेकिन 24 मई को रीता के पिता की मौत हो गई। इसके बाद वह अपने मायके जलालपुर आ गई। यहाँ पर पति से कुछ अनबन हुई तो वह अपनी माँ और भाई रोहित के साथ दिल्ली रहने के लिए चली गई। 26 अगस्त को रीता के मोबाइल पर एक महिला ने खुद को उसकी सौतन बताया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह बस पकड़कर गांव के लिए दौड़ पड़ी। माँ ने बताया कि वह पूरे रास्ते उनकी गोद में सिर रखकर रोती रही और कहती रही कि माँ उसका घर उजड़ गया। जिसके बाद थोड़ी ही देर में उसकी सांसें थम गई। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को बस से नीचे उतारा और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में अतरौली प्रभारी निरीक्षक मार्कंडे सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।